जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज चौहान छठी क्लास में बात करेंगे भारत के भूगोल में। टॉपिक है आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यह आपके 3 पार्ट में जाएगा। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, सिंधु नदी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो। इसके बाद गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो पार्ट 2 होगा। तीसरा आएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम से, उधर से, तिब्बत से, नेपाल से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो ये 3 पार्ट में, पहला सिंधु, उसके नदी तंत्र, सहायक नदी तंत्र। दूसरा गंगा नदी की सहायक नदियाँ, तो गंगा नदी तंत्र में आता है। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के नदी तंत्र या सहायक नदियों के बारे में। तो ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। तो आज इसमें पार्ट 1 पढ़ते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। सिंधु नदी एग्जाम फोकस क्लास है, एग्जाम पर्पज से क्लास है। कोई भी एग्जाम हो आपका, प्रश्न से पूछ लिया जाता है, मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र से और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। पहले बात करते हैं सिंधु नदी उद्गम स्थल और विलय, कहाँ पे जाके विलय करती हैं, कहाँ से निकलती हैं, समझिए। सिंधु नदी आपकी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचुक हिमनद, मतलब तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचुक ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। और ये बहते हुए आके अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर में पाकिस्तान में विलय हो जाता है इसका, सिंधु नदी का। अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदियाँ समझिए, पंचनद हैं, इनको पंचनद बोला जाता है। झेलम किसको बोला जाता है? पंचनद। पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी को पंचनद कहा जाता है। 5 नदियां हैं और ये सिंधु की सहायक नदी है। इसमें बात करें झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, ये कश्मीर घाटी में वेरीनाग झील के पास से निकलती है और चेनाब नदी में इसका विलय हो जाता है, चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान के झंग के निकट ये चेनाब नदी में मिल जाती। कौन? झेलम नदी निकलती कहाँ से? कश्मीर से। नेक्स्ट, चेनाब नदी, प्राचीन नाम अस्किनी, और ये हिमाचल प्रदेश के बारालापचा दर्रा से निकलती है और ये सिंधु नदी में समा जाती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी में इसका विलय हो जाता है। किसका? चेनाब नदी का। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से बोखरचू हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और अरब सागर, पाकिस्तान में जाके अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद रावी नदी का प्राचीन नाम इरावती है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है और सिंधु नदी में विलय हो जाता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी में रावी नदी का विलय हो जाता है। नेक्स्ट, ब्यास नदी, इसका प्राचीन नाम विपाशा, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के रोहतांग दर्रा के पास से ब्यास कुंड है। समझिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहतांग दर्रा है, वहाँ पे ब्यास कुंड है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास कुंड से ब्यास नदी कहाँ मिलती है? भारत में हरिके बैराज, पंजाब के पास सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज, इसका प्राचीन नाम शतुद्री है और यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। और ब्यास नदी भारत में कपूरथला के पास, पंजाब में पड़ता है, कपूरथला के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। ये जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियाँ सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। इसको नोट कीजिएगा एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र के रूप में जानी जाती है या सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। तो सिंधु नदी के नदी तंत्र के अंतर्गत कौन सी 5 नद आते हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियाँ सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु की सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, अस्कनी, जो हिमाचल प्रदेश के बारालापचा दर्रा के पास से निकलती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में विलय हो जाता है इसका। इसके बाद ये सिंधु नदी तंत्र हो गया। बात कर ले, पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जाता है या आपको पता होना चाहिए गंगा नदी। पहले तो
गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद उत्तराखंड पे है, वहां से निकलती है। ठीक, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। और ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ये भी उत्तराखंड में है आपका। इसका भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दो नदी मिलती है, जिसको गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे गंगा के रूप में बहती है। इसके बाद अब गंगा नदी के अंतर्गत आने वाले नदी, गंगा की सहायक नदी यमुना नदी, रामगंगा, शारदा। शारदा नदी आपकी नेपाल में मिलान ग्लेशियर से निकलती है। और बाराबंकी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के में घाघरा नदी में विलय हो जाता है शारदा नदी का। घाघरा, गंडक, केन, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोन, अमरकंटक मध्य प्रदेश। चंबल नदी है इसी में, चंबल नदी मध्य प्रदेश महू जिले से निकलती है। सोन, गोमती। गोमती एक ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल मैदानी है। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मैदानी स्थल से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। महानंदा, दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर से देखिए, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत यमुना, रामगंगा, शारदा, चंबल, घाघरा, गंडक, केन, कोसी, सोन, गोमती, महानंदा, दामोदर, ये नदियां आती हैं। तो इसमें भी वैसे ही पढ़ेंगे नदी तंत्र, नदी उद्गम स्थल और विलय। तो गंगा नदी आपकी गंगोत्री से निकलती है, बंगाल खाड़ी में विलय होता है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। और गंगा की सबसे सहायक नदी में आती है यमुना नदी। और ये गंगा नदी के तंत्र हैं। शारदा नदी नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, गंगा नदी में विलय होता है इसका। सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, चंबल मध्य प्रदेश महू जिले से निकलती है। गोमती एक ऐसी गंगा नदी की सहायक नदी में से है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये हो गए नदी तंत्र। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से निकलती है और उसकी सहायक में सुबनश्री और भी नदियाँ नदी तंत्र हैं। तो उनके बारे में सेकेंड क्लास में डिस्कस किया जाएगा। जय हिंद।